अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल क़दर वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, खुसूसन जल्व फ़िगन अक्स बाबा जान अलैहि रहमा हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद अनस रिज़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना इला तूल हयातिही और किबला शाह साहब और मुफ्ती अब्दुल रसूल साहब और इनके अलावा जितने भी जलवा फ़िगन हैं, वो बाबा जी फरमाया करते थे, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ लेकिन जिसके नाम पे आए हैं वो सब के नाम से वाकिफ़ है। मुख्तसर सी बात करूँगा। मीलाद मुस्तफ़ा का महीना चल रहा है। हम हकीकत में रस्मी लोग हैं। हमने रस्म की इंतहा कर दी है। हमारा इस्लाम के साथ जो ताल्लुक़ है वो रस्मी है। जहाँ हमारी तबीयत चाहेगी हमने वही इस्लाम अपनाया है। हम नारा लगाते थे जुलूस, मरकज़ी जुलूसों में मीलाद शरीफ के। बचपन से हम समझ लो सुन्नी का बच्चा जो है वो अभी बोलने नहीं लगता है, वो जुलूस में आ जाता है और महबूब के दीवाने जो ना बैज वगैरह लगा के नारे लगाते हैं। चश्म फलक ने ये तो सुना हमेशा कि हर आशिक रसूल का मुद्दई हर जुलूस में ये नारा लगाता है कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बाबा जी फरमाते थे कबूल नहीं, मौत भी हयात है। ये नारा हमने बहुत सुना, लेकिन जो 2 दिन पहले जिन बच्चों ने ये नारा लगाया, इस नारे का हक अदा कर दिया। हम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के कायल हैं, क्योंकि ये वो मुस्तफ़ा हैं जिनका मीलाद मुस्तफ़ा करीम की विलादत से 650 साल पहले एक मुक़द्दस पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मनाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, कोढ़ के मरीज आते हैं तो शिफा पाते हैं, नाबीना आते हैं तो बीनाई मिल जाती है, छुपी हुई चीज़ों को जाहिर करते हैं, गैब का इल्म बताते हैं, तो कासिद भेज के पूछा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जाके पूछिए कि आप में इतने कमालात हैं, मोजिज़ात हैं, कहीं आप आखिरी नबी तो नहीं है? तवज्जो है, थक्के बैठे हो पक्के बैठे हो? अभी तो 50 हुए हैं, आप थक गए? अभी तो 50 शहादतें हुई हैं। कितनी? 50 शहादतें हुई तो लोग कहने वाले कह रहे, तवज्जो मेरी तरफ, हम भी कान रखते हैं, हम भी सुनते हैं, कहते हैं तहरीक का काम ही बच्चे मरवाना है।
बस जाते हैं, 2-3 शहीद हो जाते हैं। मैंने कहा आपने जंग यरमूक को देखा नहीं। किसी ने सिद्दीक़ अकबर से ये नहीं कहा कि बूढ़े तो बरीउ जिम्मा होते हैं। आपने खत्म नबूवत के मुनकिरीन के खिलाफ जो जिहाद किया, फरमाया बूढ़े भी जाएं, बीमार भी जाएं, कोई एक बंदा साबित कर दे कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा हो कि आप हर गज़वे में, सरिया में, सराया आपने भेजे, शहीद हो गया है, मुस्तफ़ा से पूछा हो कि आपने बंदे शहीद करवा दिए। अल्लाह के नेक बंदे, शहादतों पर इस्लाम के शजर की आबियारी हुई है। यह इस्लाम का दरख्त कोई हमारी ऐसे तन आसानी से तनावर नहीं हुआ। इसके लिए मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम का खून मुबारक शामिल है। आज इस्लाम गरीबुल वतन है। आज हमने इस्लाम को परदेसी बना दिया है, कैदी बना दिया है। मुक़य्यद कर दो जंजीरें डालकर, चंद एक रस्में वही अदा करते हैं। हम समझते हैं कि हमने इस्लाम का बड़ा काम किया है। हमारा इस्लाम, आज का इस्लाम, मस्जिद के गली में जो पड़ोसी है मस्जिद का, उसके घर में भी उसे इजाजत नहीं है जो अपना कानून नाफिज कर सके। आज हमारा इस्लाम इतना गरीबुल वतन हो गया है, वो बाजार में अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता, वो कोर्ट कचहरी में अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। मैं उस सहाबी रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा कयामत के दिन कि जो 4 टांगों वाले घोड़े पे जमीन के आखिरी किनारे पे पहुंचा और वो वहां पहुंच के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए अर्ज किया, मौला मैं तो इस्लाम का झंडा इससे भी आगे ले जाना था, तेरी जमीन जो खत्म हुई है। मैं उस सहाबी, उन सहाबा किराम को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जो 4 टांगों वाले घोड़े पे हिजाज की सरजमीन से इस्लाम का झंडा उठाया, सोमालिया तक पहुंच गया, साउथ अफ्रीका तक पहुंच गया, यूरोप तक पहुंच गया, सेंट्रल एशिया में इस्लाम का झंडा लगा के बता दिया कि बंदा हो जना तो वो अरब से निकलकर अजम की सरजमीन पे भी झंडा गाड़ सकता है। हमने क्या किया इस्लाम के लिए? मैं अक्सर कहा करता हूं, हम एक्सीडेंटली मुसलमान हैं, हादसाती तौर पे पैदा हुए। हमारी वालिदा कलमा पढ़ती थी, वालिद कलमा पढ़ता था, मस्जिद से अजान की आवाज आती थी। हमारा इस्लाम यहां तक है। उठो, ये तो बाबा जी अलैहि रहमत ने हमें जाम पिलाया है। मैं बलोचिस्तान से बिलोंग करता हूं। मैं आपको वो हकीकत सामने लाना चाहूंगा कि हमारे बलोचिस्तान में लोगों को ऐसी ज़हनियत दी गई थी कि पंजाबी के नाम से नफरत करते थे। पंजाबी तो अपनी जगह पर है। मैं किबला एक इलाके में गया जिसका नाम है अवारान, जिसको आज भी वहां आर्मी की छावनी कहा जाता है। वहां आप सांस नहीं ले सकते। अपने घर से निकलो बाजार, आपको 3-3, 4-4 चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है। वहां मैं गया, मुझे पर्ची मिली। मुझे कहा गया कि आपकी मेहरबानी, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आलिम दीन है, उलमा की बड़ी इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम, क्योंकि कदीमुल इस्लाम है। सबसे पहले इस्लाम वहां मकरान से दाखिल हुआ था, सेंट्रल एशिया में। उन्होंने कहा हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन आप उर्दू में तकरीर नहीं कर सकते। यानी इतनी नफरत दिलाई गई कि पंजाबी जुबान तो पंजाबी उर्दू से भी नफरत करने लगे।
ये नफरतों को का बीज बोने वाला कौन है? कमर बाजवा साहब, कुछ इस मुल्क का ख्याल रखें। ये जो पहाड़ों पे जो बैठे हुए हैं, हक तो ये था कि उनको मनाकर, वो शहरी हैं आपके। मैंने मुज़ाकरात में एक जनरल को कहा था, मैंने कहा हम वो लोग हैं बलोच कि आर्मी का ट्रक देखते थे तो हम एहतराम से खड़े हो जाते थे। हमारे मोहल्ले में जब 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे, हम लोग मनाते थे, तो आर्मी की वर्दी पहनकर हम मनाते थे। हमारे बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते थे। ये नफरतें कहां से आ गई? ये अदावतें कहां से पैदा हुई? बजाय इसके कि आप वहां तक पहुंचे, आप ये चाहते हैं कि पंजाब में भी लोग बागी हो जाएं। माजरत के साथ हमारे बाबा जी ने हमें बगावत सिखाया ही नहीं। ये वतन हमारा है, इस वतन में हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। वो फ्रंटियर कोर जिनको आज सरहदों के बैरकों में होना चाहिए, आज वो डीजल की तलाशी ले रहे हैं। गाड़ी आ रही है तो उसमें कंबल है, ये कंबल कहां से लिया, ये भी उतारो, डीजल उतारो। सिविलियन में आर्मी का कोई काम नहीं। जेनेवा कन्वेंशन का मुआहिदा उठा के देखिए, 35 किलोमीटर आर्मी को सिविलियन से दूर रहना यह कानून है। आज आप देखें, लाहौर में देखें, पिंडी में देखें, क्वेटा में देखें, खुजदार में देखें, अंदर जगह बनी हुई है, अयाशियां हैं। जिस आर्मी को सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो सरहदों की हिफाजत के बजाय एक लिबरल, एक शराबी, एक जानी, यहूदियों की पैदावार, उसके कहने पे हमारी आर्मी को इस्तेमाल करते हो आप, और रॉकेट लॉन्चर चलाते हो इन पे, जिन्होंने इस वतन के लिए अपना खून दिया है। इसीलिए हम आपको, बाबा जी फरमाते थे, मोमिनाना मशवरा दे रहे, हमें सताओ नहीं, वल्लाह हमें सताओ नहीं। अगर ये कौम उठ गई ना, खुदा की कसम, रब्ब काबा की कसम, ईरान के इनकलाब को भूल जाओगे, लबनान के इनकलाब को भूल जाओगे। ये ऐसा इनकलाब लेके आएंगे, इस असेंबली की ईंट से ईंट बजा देंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। फैजाबाद हो या वजीराबाद हो, हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने दम तोड़ रहे थे, लेकिन हमने हथियार नहीं उठाए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। मैं जनरल कमर बाजवा साहब इंतहाई अदब से आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे किसी एक रुकन शूरा का बयान दिखाएं जिन्होंने आर्मी के खिलाफ कोई बात की हो, जिन्होंने इस वतन अजीज के खिलाफ बात की हो। कोई साबित करे माई का लाल। हमने आज तक बात नहीं की है, लेकिन हम कहते हैं हमें मजबूर ना करें। वो कहते हैं तंग आमद फिर जंग आमद। हमारे बच्चे हम नहीं कुर्बान कर सकते। अब वो लोग जो सरेआम, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक शख्स सरेआम इदारों को बुरा भला कह रहा है, सबके सामने ओपन रिकॉर्ड है, फिर भी वो जीत रहा है, फिर भी वो इलेक्शन जीत रहा है। 6 सीटों पे, 5 पे 6 पे अभी जीता है,
6 पे देखे, एक सीट उसे रखना कानूनन इजाजत है, बाकियों के फिर इलेक्शन होगा। कौम का कितना सरमाया खर्च किया इसने। ये वो खुश है, वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि उन्हें कहां से भेजा ये मुझसे नहीं पूछिए, ये हकीम सईद से पूछिए, जो आज से 25 से 26 साल पहले कह गया है कि इमरान खान को प्रोवाइड किया गया है, इमरान खान को खास मिशन पे भेजा गया है। ये हमारा बच्चा बच्चा जानता है। जहां इस्लाम की बात आती है इमरान खान मुकाबले में आता है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, ये सारे एक है। ये मत समझना कि ये दूध के धुले हैं। इस्लाम के मुकाबले में ये सब एक है। इस्लाम को हमने गरीबुल वतन बना दिया है। चंद एक रस्में कर लो, मस्जिदें बना दो, मदरसे बनाओ, सिलसिले चलाओ। ये नक्शबंदी है, ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये सोरवर्दी है, ये शाजली है, ये नक्शबंदी है, इसको 7 सबक याद करने। ये लतीफ़े कल्ब है, खफी है, अख्फा है, सिर्र है, नफ्स है, रूह है, सुल्तानुल अज़कार है, मुराकबा है, मुजाहदा है, वो इसी में लगा हुआ है। 40-40 साल से वो जिक्र फिक्र में लगा हुआ है। अभी मंजिलें तय नहीं हुई, अभी रूह ने उरूज लिया नहीं है। हमारे जमाने में हमारे चाचा जान कहते उलमा नहीं थे, थोड़े थोड़े पढ़ने वाले थे, नाजरा पढ़ने वाला थोड़े थे बिल्कुल। जनाजे के लिए बंदे नहीं मिलते थे उलमा, तो हम बगैर जनाजे के दफनाते, फिर खजूर की शाख रखते, क्योंकि वो 3 दिन के बाद खुश्क हो जाता है। तो जो भी पढ़ने वाला आता तो उस पर हम जनाजा बाद में पढ़ते थे। ये हाल था उलमा का, कहतुर रिजाल था। उलमा नहीं थे, मस्जिदें भी दूर दूर। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके दौर में मस्जिदें ज्यादा थी या आज ज्यादा है? वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बताएं मुझे, तायीद करें। बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वो बताएं, आपके दौर में मदरसे ज्यादा थे या आज ज्यादा है? आपके दौर में तबलीग ज्यादा थी या आज ज्यादा है? आपके दौर में ये इज्तिमात, बड़े बड़े प्रोग्राम, जलसे, ये सारा आपके दौर में ज्यादा था या अब ज्यादा है? मैं बड़ा परेशान हूं, कभी ये पढ़ता हूं ना तारीख, कि बाबा जी ने हमें बताया कि आपने अपने असलाफ से जो मीरास थी आपने वो गंवा दी है, इसीलिए हम लोग जलील ख्वार हुए हैं। 10 साल नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है, तवज्जो है? सच्चे बैठे हो कच्चे बैठे हो? अच्छा, जो सच्चे बैठे हैं वो हाथ खड़ा नहीं करे। लो, यही तो हमारी परेशानी है कि हम सोच समझ के हाथ नहीं ऊपर करते। ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है कि जिसने कहा हाथ खड़ा कर दो। सोच समझ के हाथ खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है लजपाल हुसैन का कि हर किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। तो जो सच्चे बैठे वो हाथ खड़ा करे, माशाअल्लाह। 10 साल नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है, 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर ने, 10 साल फारूक आजम ने, 12.5 साल उस्मान गनी ने, 5.5 साल मौला अली ने, 6 माह इमाम हसन ने, 100 साल बनु उमैया, 280 साल बनु आले फातिमी, 627 साल पर मुश्तमिल है सल्तनत उस्मानिया। ये आपकी तारीख है। दीन तख्त पे चमक रहा है। ये 1919 में 1919 में जब कॉलोनियलिज्म आया है, जब पासपोर्ट बने हैं, जब शनाख्ती कार्ड बने हैं, जब सल्तनत उस्मानिया का सुकूत हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद ये शतूंगड़े आए यूरोपी, इस्लाम को जंजीर डाल के चंद एक रस्मों में बंद कर दिया। पहले फैसले कौम के होते थे मस्जिद में, अब फैसले होते हैं असेंबली में। 1920 में तबलीगी जमात बनी है। हम कोई फिरका वारियत, हमें तो बाबा जी ने फिरका वारियत से बहुत ऊंचा कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तारीखी बात कर रहा हूं आपसे। हम लोग थे कुएं के मेंढक, बाबा जी ने आके बताया यहां क्या कर रहे हो? हमने कहा हमारी दुनिया यही है। बाबा जी ने फरमाया बाहर दरिया है, समंदर है, वहां आओ।
हम बाबा जी के कहने पे कुएं से निकले हैं। अब हमारा मुकाबला ये चूचे नहीं है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये शतूंगड़े हमारा मुकाबला इनसे है ही नहीं। हम इनको किसी खाते में भी नहीं रखते। हमारा मुकाबला डायरेक्ट कुफ्र से है, डायरेक्ट यूरोपीय यूनियन से है। जब हम वजीराबाद में थे तो यूरोपीय यूनियन ने इजलास बुलाया, बोला इसको कलअदम करो। कितने हैं हम लोग भाई? हम तो छोटा तबका है ना हमारा, बकौल उनके हमारा तो छोटा तबका है। बच्चे हैं, नौजवान हैं सारे हमारे। अभी तो हमारी इब्तिदा है। ईमान से बताओ, कभी तबलीगी जमात को उन्होंने कलअदम करार देने का इजलास पास किया, बिल पास किया? बताएं। जमीयत उलमा इस्लाम को, किसी और सुन्नी पार्टी को कोई बताए तारीखी की यूरोपीय यूनियन ने इजलास बुलाया हो और उन्होंने कहा कि फिलान पार्टी से हमें तकलीफ है, परेशानी है, इसको बैन करो। तकलीफ है तो टीएलपी से, इसलिए कि टीएलपी की काज बहुत बुलंद है। टीएलपी का मकसद दीन को कैद से आजाद करना है। जो हमने मस्जिद के अंदर कैदी बना दिया है इस्लाम को, 60 साल गुजर जाते हैं। मेरी फिक्र टूटी से शुरू होकर दरी तक, लाइट से शुरू होकर पंखे तक, स्पीकर से शुरू होकर मीनार तक, मीनार से शुरू होकर गुंबद तक, इसी के अंदर मेंटेन कर रहा हूं इस्लाम को। सारा कुछ अंदर है। 1920 में तबलीगी जमात बनी है। तारीखी बात करने लगा हूं, तवज्जो है। बकौल ये बुजुर्गों के कि पहले मदरसे भी नहीं थे, पहले उलमा भी नहीं थे, बड़े बड़े इज्तिमात भी नहीं थे, तबलीगी जमात भी नहीं थी। 1919 से पहले ढूंढते फिरोगे तबलीगी जमात नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। ये आखिर वालों ने सुभान अल्लाह नहीं बोला है। ढूंढने से भी तारीख उठा के देखो। अगर किताब पढ़ने की फुर्सत ना हो तो मुफ्ती साहब से पूछ लें, मुफ्ती गूगल साहब से। ये वो मुफ्ती है जो 24 घंटे बेदार रहता है। जब भी दरवाजा खटखटाओगे गूगल का तो फौरन आपको बता देगा। 1920 में तबलीगी जमात बनी है और आज कौन सा साल चल रहा है? 2022 है। कितने साल हो गए? 102 साल हो गए। मैं कभी सोचता हूं यार, 102 साल गुजरे, अभी तक कौम का इस्तिंजा ठीक नहीं हुआ। अभी तक कौम को गुस्ल का तरीका नहीं आता है। अभी तक कौम ने सही तरीके से कलमा भी नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। 102 साल बड़ा पीरियड है। आपको पता है जब यहां से लाड़ निकाला गया था 1836 में इसका इजलास हुआ। 1836 से लेके 1919 तक कोई 82 साल बनते हैं या 83 साल। यहूदियों ने 83 साल, सलीबियों ने, यहूदियों ने मिलके 83 साल मेहनत की है, तुम्हारी सल्तनत उस्मानिया को गिरा दिया। और तुम 102 साल मेहनत कर रहे हो और अभी तक इस्तिंजा ठीक नहीं हुआ। अब बुजुर्गों तुम लोग बताओ, जो वो बाबे हैं वो, जब पहले उलमा नहीं थे, तबलीग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस वक्त मुआशरा अच्छा था या आज अच्छा है? उस वक्त गैरत, हया, ईमान ज्यादा था या आज ज्यादा है? वजह क्या है? वजह यह है कि हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है। कुरान क्या कहता है? पढ़ूं? मैं हाफिज नहीं हूं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत बचपन से करता हूं। कुरान में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सबसे पहले हम झंडा देते हैं। जब हम मोमिनीन को झंडा देते हैं इस्लाम का, तो फिर वो मस्जिदें बनाता है, फिर वो नेकी का हुक्म देता है, फिर वो बुराई से रोकता है। मस्जिद बाद में है, नेकी का हुक्म बाद में है, बुराई से रोकना बाद में है। सबसे पहले हुकूमत है इस्लाम की। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर।
कुरान को हम पढ़े ना तो पता चले कि पहले झंडा है। हमारा मुखालिफ यूरोप इसलिए है कि हमने ईमान से कह रहा हूं, हम अगर डिमांड करें ना हमें ऐसी मस्जिदें बना के देंगे आपके तसव्वुर में भी नहीं है। शेख रशीद टल्ली, शीदा टल्ली जानते हो, उसने कहा था ये 3 बोरियां ले जाओ, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। फ्रांस का नाम नहीं लो। हमने कहा बच्चे लगते हो। हम बाबा जी के नालैन मुबारक, जूते मुबारक उठाकर हमने जो तरबियत हासिल की है उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है कि सबसे पहले झंडा है। बाबा जी फरमाते टोपियां बदलो, जुब्बे दस्तार बदलो, अपने अतवार बदलो, जो आपने करना कर लो। मुआशरा उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक मुआशरे के पास सुपर पावर ताकत नहीं होगी। ताकत कोई नहीं है नीचे जितने, ये 1000 साल भी अगर ऐसे तबलीग चलती रहे, 1000 साल में चैलेंज कर रहा हूं, 1000 साल में भी अगर इस मुआशरे को इस्तिंजे का तरीका आ गया या गुस्ल का तरीका आ गया या मुआशरा सही हो गया, मेरी कब्र पे आके कह देना कि मुफ्ती साहब देखो ये तबलीगी जमात ने, ये फिलाना जलसे ने, फिलाने जुलूस ने, फिलाने ने, ये सारे प्रोग्राम ने मिलके ये मुआशरे को सीधा किया। नहीं होगा। मुझे कोई तारीख से कायल कर दे, मुझे सामने आके बता दे कि सहाबा किराम ने पहले जाके मस्जिद बनाई हो फिर झंडा लगाया हो। आज हमने वो सारी चीजें पीछे रख दी हैं। और इमाम मालिक फरमाते हैं ये कौम कामयाब उस वक्त होगी जब अपने अगलों की पैरवी करेगी। हमने सहाबा के तरीके को छोड़ दिया। उनका तरीका यही था, पहले झंडा लगाओ। बल्कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका बता दूं। 13 साल कितने साल? 13 साल मक्के में रहे। ऐलान नबूवत के बाद मदीने से लोग आते थे, या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए, जान हाजिर, माल हाजिर, औलाद हाजिर, जायदाद हाजिर। सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुक्म होगा तो आऊंगा, तुम लोग जाओ। दूसरे साल फिर आते, हुक्म होगा तो आऊंगा, जाओ। 13 साल हर साल आते। जाने कायनात ने कभी कोई साबित नहीं कर सकता कि जाने कायनात ने फरमाया हो कि पहले जाओ, एक मस्जिद बनाओ, एक मरकज बनाओ, लोगों को दीन के बारे में शऊर दो, फिर मैं आके झंडा लगाऊंगा। कोई साबित कर दे। 13 साल के बाद जब गए हैं, अबू अयूब अंसारी के घर में जब रात को पहुंचे हैं, रात को शूरा का इजलास हुआ, रियासत मदीना की बुनियाद रखी है, दूसरे दिन मस्जिद की तामीर शुरू हुई। खुदारा ये रस्म इस्लाम से बाहर आओ। हमने रस्म बनाई हुई है, बस मस्जिदें बनाओ। एक ली मार्केट कराची है, वहां पे 1992 में मैं पहली बार कराची आया था, 1992 में। वो उस वक्त भी मस्जिद के लिए चंदा करता था। आज भी आपको लेकर जाऊंगा, अगर कोई कराची आ जाए मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा फिलान जगह है, वो आज भी चंदा कर रहा है। मस्जिद नहीं बन सकी। यूरोप क्लिक कर लो यहां पे गूगल पे, अमेरिका में बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई हुई है। मैनचेस्टर में वजीर खारजा ने मस्जिद, बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह किया है। रशिया में, ये रूस में, आपके पड़ोस में, जो रब के वजूद का मुनकिर है, वहां मस्जिदें बड़ी खूबसूरत। मेरे एक शागिर्द है सद्दाम हुसैन, रूस में होता है। मुझे कहा उस्ताद जी यहां तो मुक्तदी को इतनी भी तकलीफ नहीं है कि वो टूटी खोले, वो हाथ बढ़ाता है, पानी खुद ब खुद आ जाता है, सेंसर लगा हुआ है। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। हमारे यहां अल्लाह माफी दे, अगर हमारी मस्जिद में कहीं गलती से किसी के कोई टूटी टूट जाए ना, सबसे पहले तो उसमें मिसवाक डालेंगे, उससे पानी नहीं रुका तो शापर से बांधेंगे,
उससे भी नहीं रुका तो ट्यूब से बांधेंगे। फिर कमेटी को ख्याल आया तो कमेटी, सुभान अल्लाह, मैं मिंबर रसूल उसको कहता हूं जिस पे बैठकर जो मुस्तफा की बात करे। हाँ, जो मिंबर रसूल पर बैठकर कमेटी के सदर के आर्डर का पाबंद हो, वो मिंबर कमेटी तो हो सकता है, मिंबर रसूल नहीं हो सकता। मैं मिंबर रसूल कहता हूं रहमतुल लिल आलमीन, मस्जिद के मिंबर को जहां मेरे बाबा जान बैठते थे, किसी को खाते में नहीं लाते, फरमाते जो मुस्तफा ने बयान किया वही बयान करूंगा। इसीलिए आज की जो मस्जिदें हैं उसके बारे में अकबर हुसैन इलाहाबादी ने क्या कहा है, तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं करीमा बिबख्शाए बरहाले, कोई फारसी है या देश निकाला हो गया है। आजकल तो लाइब्रेरी में फारसी की किताब ही नहीं रखी है। हाँ, बड़ी लाइब्रेरी है जनाब। मैं कभी जाता हूँ ना, ओ ऊपर तक जा, बंदा पहुंच ही नहीं सकता। वहां भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत किताबें रखी हैं। 3-3 साल तक हाथ नहीं लगाते, शोपीस के लिए किताबों को रखा गया है ताकों में बस। फारसी कोई नहीं है। शेख सादी से माजरत करते हुए अकबर हुसैन इलाहाबादी फरमाते हैं करीमा बिबख्शाए बरहाले बंदा कि हस्तम मसीरे कमेटी ओ चंदा। कोई साबित नहीं कर सकता कि अमेरिका में मस्जिद के लिए चंदा किया जाता है, कोई साबित करे। बरतानिया में चंदा किया जाता है मस्जिद के लिए, वहां बल्दिया की गाड़ियां शहरी और रफ्तारी का सामान लेके मस्जिद में पहुंचते हैं। यहां कभी लाया है? अगर तो इस्लाम सिर्फ मस्जिद का नाम है, रोजे का नाम है, हज का नाम है, ज़कात का नाम है, तो ये सारी चीजें यूरोप में मौजूद है और अच्छे अंदाज में मौजूद है। फिर हम किस बात पे कह रहे हैं कि ये इस्लामी मुल्क है? मैं इसको इस्लामी मुल्क नहीं मानता, क्योंकि यहां इस्लाम यतीम बना दिया है हमने। यहां इस्लाम कैदी बनाकर मदरसे के अंदर है। उला सानिया साल सराबे खामसा दौरा तखस्सुस मुफ्ती बन गया, शेखुल हदीस बन गया। जितने उलमा ज्यादा है मुआशरा उतना बुरा है, जितनी तबलीग ज्यादा है मुआशरा उतना बुरा है। यहां इस्लाम की पावर नहीं है। यहां इस्लाम को हमने जंजीरें डाल के बंद कर दी है। यहां जो बकवास करे असेंबली में इस्लाम के खिलाफ, कवानीन के खिलाफ, हमने छूट दी रखी है। मैं कहां से लाऊं वो सहाबाए किराम? मैं उस इस्लाम को यकीन कर ले कि हमारा सीना जो है छलनी है कि वो प्यारा इस्लाम किधर है जो बड़ी शान से हिजाज की सरजमीन से निकला और पूरी रूह जमीन पे पहुंच गया। आज अफसोस है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो और उसमें लड़के की लड़के से शादी हो। जहां औरत की औरत से शादी हो। जब हमने ये हदीस पाक पढ़ी ना, क्लास में थे हम लोग, तवज्जो है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चे समझदार हो जाए ना, बेटा बेटी उनके बिस्तरे अलग करो। 2 बेटे समझदार हो जाए बिस्तरे अलग करो। 2 बहनें समझदार हो जाए, नबी अलैहि सलाम का फरमान है, 2 बहनें समझदार हो जाए तो उनके बिस्तरे भी अलग करो। तो मैं किबला उस्ताद साहब की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा उस्ताद जी, लड़के और लड़की, ये बहन और भाई, इनकी तो समझ में आ गई मुझे कि बिस्तरे अलग करो। ये बहन 2 बहनों के बिस्तरे भी अलग करें, ये हदीस मुझे समझ में नहीं आ रही। बाबा जी ने फरमाया इसका पता चलेगा आपको। 1998 में पास हुआ है अमेरिका में यही बिल। तब पता चला है कि लड़की की लड़की से शादी हो सकती है। आज हम मुसलमान ईमान से बताओ, कभी हम अपने गिरेबान में झांक के देखें ना कि हमने इस्लाम के साथ कोई इंसाफ किया है? हमने इस्लाम को गरीबुल वतन बनाया।
यहाँ हमारे लोग यहाँ जो आए हिंदुस्तान से, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आए, वो अपने मकान छोड़ के यहाँ आए, खेमों में रहने लगे। वो वहाँ अपनी जायदाद छोड़ के यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, यहाँ रहने आए। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ ऐसा इस्लाम होगा कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पर डायरेक्ट गोलियां बरसाई जाएंगी, जहाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वालों पर रॉकेट लॉन्चर के फायर किए जाएंगे। और फिर जुल्म दर जुल्म। यार, एक बंदा है आपने मार दिया, मैं बाजवा साहब को एक बार फिर मुखातब करूंगा कि खुदारा इस वतन के हाल पर रहम करे। और ये फ्रंटियर कोर ने किया है, जो कुछ किया है एफसी ने किया है। हम जानते हैं, हम बलूचिस्तान में रहने वाले हैं, केपीके वाले जानते हैं कि अगर इस वतन का गद्दार कोई बनाने वाला है वो कौन है, आप खुद समझदार हैं। आर्मी खड़ी कर दे, हमें आर्मी से कोई गिला नहीं है। आर्मी के जवान ले आए, शहरों में खड़ा कर दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन हम एफसी के कायल नहीं है, हम फ्रंटियर कोर के कायल नहीं है, जिनके सामने हुसैन भी आ जाए, कोई भी आ जाए, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अच्छा, मार दिया किसी को और वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, और वहां जाके आपने उनके कदमों में जंजीर डाल दी। ये बहुत बड़ा मुजरिम है, उसका जुर्म तो बताओ ना, जुर्म क्या है? उन्होंने किसी रेट को चैलेंज किया, वहां जाके उन्होंने लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया। और जालिमो, उस वक्त से डरो, अब ये दौर आने वाला है। अब ये दौर इंशाअल्लाह दीन तख्त पे लाने से तुम्हारे जो आका है वो भी नहीं रोक सकते। हमने तो उनको नाकों चने चुपवाए, तुम तो उनके गुलाम हो। इसीलिए उठो, आपसे भी मुझे गिला है, आपको अपने कायदीन पे एतमाद ही नहीं है। और जब अमीर बनाया जाता है ना किसी को, उसके लिए शरअन हुक्म यह है अस्समा वत्तात, उनकी बात सुननी है, बस फरमान बरदारी करनी है। बाबा जी अलैहि रहमत नहीं फरमाया करते थे कि कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो और ट्रैक पे चलो। अभी 50 पे आप थक गए हो, 12,000 शहीद हुए थे, वो भी हाफिज कुरान थे, 700 हाफिज थे, उनमें उलमा भी थे। आप 50 पे अपनी तहरीक से पीछे हटने लगे। ये बाबा जी की अमानत है हमारे पास। और इंशाअल्लाह अज़ीज, ये मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, इन जितने भी यूरोपीय हो, कोई बरतानिया इंपोर्टेड है तो कोई अमेरिका इंपोर्टेड है तो कोई फ्रांस इंपोर्टेड है तो कोई यहूदी इंपोर्टेड है, कोई क्या ये इंपोर्टेड को मैं बताना चाहता हूं, हम ओरिजिनल हैं। हम पैदा हुए हैं इस मिट्टी से और इंशाअल्लाह हम जाएंगे भी इसी मिट्टी में। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आखिरी बात कर रहा हूं, सीधे हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलो। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए हम अपनी नस्लें कुर्बान कर सकते हैं। हाँ, जो कल हमने अपने अमीर मोहतरम, यार उनका कसूर क्या है, 28 साल, अभी तो जवान है, अभी तो उन्होंने जवानी की जो ना रंगीनियां नहीं देखी हैं, अभी उठता शबाब है। आप इनको रुला रहे हो। इंशाअल्लाह अज़ीज दीन कंड नहीं लगन देता, और दीन पर जो उंगली उठाता है उसका मुस्तफा से कोई ताल्लुक नहीं है। अबू लहब चाचा हो के उंगली उठाए तो मुस्तफा का फरमान है लैसा बैनी व बैन अबी लहब कराबतुन, आज के बाद मेरा और इसका रिश्ता नहीं है। हम अपने बाबा जान के ये अमानतें दो। मैं बड़े मजमे में कह रहा हूं, अगर आइंदा इनको किसी ने रुलाने की कोशिश की तो वल्लाह हम अपने पूरे खानदान को मिटा देंगे।
आपको पता नहीं है कि इनके वालिद गिरामी का उम्मत मुस्लिमा पर कितना बड़ा एहसान है, हा? जो बच्चे हमेशा खेल कूद, बिलियर्ड क्लब, नाइट क्लब। एक दफा हम जा रहे थे लसबेला में, ड्राइव कर रहा था, उस्ताद साहब की गाड़ी में चला रहा था, बैठे हुए थे गाड़ी में। तो उस्ताद साहब फरमाते हैं मुझे लंदन से बच्चे ने फोन किया, जवान ने। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं नाइट क्लब चलाता था, लंदन की बात कर रहा हूं, ये तो फिर भी इस्लाम के नाम पे तो है ना। नाइट क्लब चलाता था, कोई रात ऐसी नहीं थी जो मैं बुराइयों में मुस्तगरक न होता था। जब से आपके बयान सुने हैं मैंने औरत को उठाकर निगाह देखा ही नहीं। अरे इन नौजवान नस्ल को जाम पिलाया है दीन इस्लाम का। अब ये बच्चे वो नहीं है, हाँ बच्चे नहीं समझो इनको, इन्होंने अब वो सबक पढ़ लिया है कि हमने जिंदगी जितनी गुजारी है सारी रस्मी है, बस साल के बाद जुलूस निकालो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसके बाद खत्म। ये बच्चे ऐसे नहीं, हमने बाबा जी ने फरमाया मैंने बनाया। ये बच्चे वो हैं जो इस शेर पर अमल कर रहे हैं, वरना हमारा हाल, अल्लामा इकबाल ने कहा कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस्लाम को सपोर्ट करो, दीन को सपोर्ट करो। हम ये नहीं कहते मौलाना को सपोर्ट करो, हम ये नहीं कहते शेखुल हदीस को सपोर्ट करो, मुफ्ती साहब को सपोर्ट करो, हमने कभी कहा ही नहीं, हमारा दावा ही नहीं है। मुझसे कराची में किसी ने सवाल किया, आखिरी बात कर रहा हूं, मुझसे किसी ने कराची में सवाल किया कि जी मुफ्ती साहब आप ये जो नौजवान बच्चे हैं जिनकी दाढ़ी नहीं है, यंग है, अप टू डेट बच्चे हैं, आपने इनको टिकट दिया है काउंसलरी के लिए, चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, तो क्या ये दुनियादार बच्चे जिनको दीन का कोई पता नहीं है, पढ़ा ही नहीं, एक दिन ये मदरसे नहीं गया, ये दीन तख्त पे लाएंगे? तवज्जो है, यहाँ पे भी एतराज होगा नहीं हुआ? बड़े एतराज करेंगे। कोई नहीं, एतराज जवाब देना मकसद नहीं, आप अपना काम करते जाए। मुझे जब ये पर्ची मिली मैंने कहा यार इसका तो बहुत आसान सा जवाब है। वो इस तरह कि सल्तनत उस्मानिया पूरी तारीख इस्लाम में, तारीख इस्लाम मैंने अभी गिनवाई है ना आपको कि कितने साल किसने हुकूमत की है, पूरे पट्टी में सबसे ज्यादा जो पीरियड है वो सल्तनत उस्मानिया का है। 627 साल हुकूमत है और उसका बानी कौन है? सुलेमान पाशा, गाजी सुलेमान पाशा। वो अल्लामा नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, शेखुल हदीस भी नहीं है। उनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा जी करता है, मेरा जी करता है कि अंताकिया से लेके अनातोलिया तक इस्लाम का झंडा लगाओ। उन्होंने कोई ये इरादा नहीं किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊं ताकि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। पता नहीं मस्जिद बना के इस्लाम को कैदी बनाना था। हाँ, किला फतह किया है, वहां अजान जरूर पड़ी है, वहां मस्जिद भी बनाया है। पहले किला फतह किया है, वो भी पढ़े लिखे नहीं, उनका बेटा तुगरल पाशा भी आलिम नहीं, उस्मान पाशा भी आलिम नहीं। मैंने कहा ये 627 साल हुकूमत कर सकते हैं जो बगैर पढ़े हैं, तो हमारे बच्चे भी करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आलिम नहीं थे, लेकिन पीछे मोहिउद्दीन इब्ने अरबी बैठे हुए थे, पीछे सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए थे। मैंने कहा ये बिल्कुल आलिम नहीं है, लेकिन पीछे बाबा जी के शेर बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ये दीन तख्त पे ऐसे लेके आएंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। और ये ऐसा तख्त पे दीन आएगा, इसको कोई माई का लाल मिटा नहीं सकेगा। अब बताओ, इस्लाम को कैदी बनाना है या आजाद? असेंबली की जीनत बनाना है नहीं बनाना? तो इसके लिए आपको करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, घर घर, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। और कोई मसला नहीं है, 50 शहीद हुए हैं ना, सुभान अल्लाह बोलो तो। हाँ, ये उनके खून की बरकतें हैं। आज हर घर में दीन का शमा जल रहा है। पहाड़ों में देखो बाबा जी के नगमे हैं। ये इस तहरीक की अजमत है कि जिससे कुफ्र भी डर रहा है।
इंशाअल्लाह अभी इम्तिहान और भी है, अभी इम्तिहान और भी है। हमारे अमीर मोहतरम अल्लाह ताला उनको उम्र बिल खैर अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह उनके एक हुक्म पर अपनी सारी ताकतें इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हम कोई ऐसे डरपोक नहीं है, हमें भी चलाना आता है, लेकिन ये वतन हमारा है और ऐसा चलाना आता है ना, यकीन कर ले कि आप भूल जाओगे चलाना, लेकिन ये वतन हमारा है। इस वतन में हमारे बुजुर्गों का खून मुबारक शामिल है। हम इसके एक ईंट को भी तोड़ने के हक में नहीं है, लिहाजा हमें ज्यादा न सताओ। ये आखिरी बात है। वमा अलैया इल्लल बलाग।